इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला सज गया। मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर जोर के जोड़ के लिए तैयार। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड दिफा कर पाएगा या ट्रॉफी गवा बैठेगा। लाहौर कलंदर्स पड़ेंगे भारी या मुल्तान सुल्तान्स करेंगे ट्रॉफी उठाने की तैयारी। पेशावर ज़ल्मी भी सुपर इवेंट में जान लड़ाने को बेताब। किंग्स रंग जमाएंगे या ग्लेडिएटर्स। PSL 10 में होगा आज से मारधार का आगाज। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स में लगेगा मैदान। मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रात 8:30 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट के मेगा इफ्तिताह का प्लान। इफ्तिताही तकरीब के लिए हो गया तैयार पिंडी का मैदान। अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। सूफी गुलकारा आबिदा परवीन समेत दीगर गुलकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। मैच से पहले रात 7:30 बजे रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने से शदीद गर्मी की बुरेक लग गई। ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहाना हो गया। रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा और गिरदो नवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बरसात। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों हरीपुर, कर्क में मौसलाधार बारिश। टांग शहर में तेज बारिश के साथ ओले भी पड़े। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। आंधी और बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा। महकमे मौसमियात की आज मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बेलारूस के सदर का वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के एजाज में इशाया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। सदर लुकाशेंको का वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार। वजीर आजम ने मनसक में विक्ट्री मोनूमेंट का दौरा किया। बेलारूसी फौज ने शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आजम ने बेलारूस के जंगी हीरोज की यादगार पर फूल रखे और खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम और पाकिस्तानी वफ्द ने कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार की। इससे पहले मनसक के हवाई अड्डे पहुंचने पर बेलारूसी हममनसब अलेक्जेंडर तोर्चन ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। 9 मई मुकदमात की मुंतकली के हवाले से पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि अदालत ने मुकदमात मुंतकली की दरख्वास्त शवाहिद की कमी के बायस मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को आर्टिकल 203 के तहत अदालती अफसरों को इंतजामी मुदाखलत से बचाने का आईनी इख्तियार हासिल है। रियासती अहलकारों के तर्ज अमल पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिमार्क्स इंतजामी दायरा इख्तियार में आते हैं। चीफ जस्टिस का मुंतकली दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई न करना बिल्कुल दुरुस्त था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज के खिलाफ रेफरेंस नाकाफी शवाहिद की बना पर मुस्तरद किया गया। पंजाब हुकूमत ने साबिक ATC जज रावलपिंडी एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंचेस तब्दीली पर एक और अहम फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़हात का फैसला जारी कर दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को कहा गया कि जब तक फुल कोर्ट हाई कोर्ट रूल्स पर मजीद राय न दे उन्हें गाइडलाइंस पर अमल करें। बिजली सारिफीन के लिए एक और बड़ा रिलीफ। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए होगा। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद मजीद 11 IPPs बिजली टैरिफ में कमी के लिए रजामंद। इन 11 IPPs ने टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रुजू कर लिया। दरख्वास्त बेगास पर चलने वाले 9 पावर प्लांट्स और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत लगने वाले 2 IPPs ने दायर की हैं। नेपरा बेगास पावर प्लांट्स की दरख्वास्त पर 16 अप्रैल को समाअत करेगा। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से शहरी जख्मी। मोटरसाइकिल सवार शहरियों ने टैंकर का पीछा किया। ड्राइवर घबराकर कंट्रोल खो बैठा। फारूक आजम मस्जिद के करीब टैंकर उलट गया। मुश्तिल शहरियों ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के पहुंचने से कबल ही टैंकर ड्राइवर
फरार हो गया। ट्रंप की टैरिफ वॉर में चीन को हर मुमकिन तरीके से गिराने की कोशिश। तिजारती हरीफ पर टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते 145% कर दिया। व्हाइट हाउस ने चीन पर 145% टैरिफ आयद करने की तस्दीक कर दी। कहा, ट्रंप ने चीन पर 125% बाहमी टैरिफ का ऐलान किया था। चीन के किरदार पर एतराज करते हुए 20% इजाफी टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका की वजाहत के बाद स्टॉक मार्केट्स में फिर गिरावट। डाउ जोन्स इंडेक्स 1014 पॉइंट्स की मंदी से 39,593 पॉइंट्स पर बंद। S&P इंडेक्स 188 पॉइंट्स की मंदी से 5,268 पॉइंट्स पर आ गया। नेस्डिक इंडेक्स 737 पॉइंट्स गिर गया, 16,387 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमेरिका में एक ही रोज में 2 फजाई हादसे। न्यूयॉर्क के दरियाए हिडसन में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। हेलीकॉप्टर में पायलट, 3 बच्चों समेत 6 अफराद सवार थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हादसे का शिकार फैमिली स्पेन से तफरीह के लिए अमेरिका आई थी। हेलीकॉप्टर हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। उधर वाशिंगटन के हवाई अड्डे पर अमेरिकन एयरलाइन का तैयारा रनवे पर दूसरे तैयारे से टकरा गया। तैयारे में अमेरिकी कांग्रेस के 3 अरकान भी सवार थे। रोनाल्ड रेगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर टैक्सी के दौरान हादसा पेश आया। तैयारे के टकराने से दूसरे तैयारे के परों को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में आज यौम मजलूम और महसूरीन फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। फ़लस्तीन कौमी कॉन्फ्रेंस का मुत्तफ़िका एलामिया जारी। तमाम इस्लामी हुकूमतों पर जिहाद फ़र्ज हो चुका है। उम्मत मुस्लिमा इसराइल के खिलाफ करारदादों के बजाय जिहाद का ऐलान करे। मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों के लिए कुछ ना कर पाना सितम ज़रीफ़ी है। उम्मत सिर्फ करारदादों और कॉन्फ्रेंसिस में लगी हुई है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान में किसी भी मुश्किल के पीछे यहूदी साजिश होती है। कायदे आज़म ने इसराइल को बरतानिया का नाजायज़ बच्चा करार दिया था। मुस्लिम लीग नून कायदे आज़म के मौक़िफ़ को झुठला रही है। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। और पाकिस्तान के नूर जमान ने अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में नूर जमान ने मिस्र के करीम अल तर्की को 3-2 से शिकस्त दी। नूर जमान ने 2-0 के खसारे के साथ शानदार कमबैक किया और आखिरी तीनों सेट जीतकर मेंस इवेंट का टाइटल अपने नाम किया। नूर जमान का कहना है, 2-0 के खसारे के बाद सोचा था कि अपनी गेम पर फोकस करूं। जहन में था आखिरी वक्त तक फाइट करनी है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, नियाजुल्ला नियाजी को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाजत ना मिली। साहिबजादा हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास, मलिक अहमद खान बच्चर को गोरखपुर नाके से आगे ना जाने दिया गया। मुलाकात की इजाजत ना मिलने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलाकातियों की फहरिस्त पहले ही जेल इंतजामिया को भेजी गई थी। लार्जर बेंच के अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी की जा रही है। बानी PTI से मुलाकात ना कराना और रहनुमाओं को रोकना तौहीन अदालत है। जेल अमले ने उमर अयूब के खत वसूल करने से इनकार कर दिया।